हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज़्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। थाईलैंड ने ब्रिक्स में दाखिले के लिए भारत से विशेष समर्थन मांगा। कहा कि वह आसियान और बिम्स्टेक को जोड़ने वाला वैश्विक दक्षिण का नया पुल बनेगा। बिग ब्रेकिंग 2। इजरायल ने भारत पर हमास को आतंकी घोषित करने का दबाव बढ़ाया। युद्धविराम के बाद दिल्ली तेल अवीव की सियासी गर्मी और तेज हो गई। बिग ब्रेकिंग 3। भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद तेज हुई। नोमुरा ने कहा कि टैरिफ 50% से घटकर 20% हो सकता है और इससे एक्सपोर्ट में तेज उछाल आएगा। बिग ब्रेकिंग 4। रूसी डूमा ने भारत संग RELOS समझौते को मंजूरी दी। दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य ठिकाने और लॉजिस्टिक सुविधाएं उपयोग कर सकेंगी। बिग ब्रेकिंग 5। मॉस्को ने नाटो अधिकारी के बयान को खतरनाक बताया। कहा कि परमाणु सिद्धांत में बदलाव के बाद यूरोप की सुरक्षा पर जोखिम कई गुना बढ़ चुका है। बिग ब्रेकिंग 6। संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया के पास इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। कहा संप्रभुता पर हमला किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा और हालात तुरंत शांत किए जाएं। बिग ब्रेकिंग 7। भारत रूस व्यापार में रुपया रूबल दिरहम का नया तिकोन बिना। RBI ने रूस के फंसे रुपए को भारत में निवेश की इजाजत देकर पूरा समीकरण बदल दिया। बिग ब्रेकिंग 8। पुतिन यात्रा से पहले रूस ने भारत को दूसरी परमाणु पनडुब्बी देने का फैसला पक्का किया। चक्र क्लास SSN से हिंद महासागर में भारत की शक्ति कई गुना बढ़ेगी। बिग ब्रेकिंग 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानवीय संदेश ढाका में बड़ा असर छोड़ गया। खालिदा जिया की हालत पर भारत की चिंता को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सराहा। बिग ब्रेकिंग 10। पेरिस में मैक्रोन और जेलेंस्की की मुलाकात से नया मोड़ आया। फ्रांस ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को अंतिम कर दिया और रूस की मांगों को सिरे से ठुकराया। बिग ब्रेकिंग 11। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राशन भेजकर शर्मनाक गिरावट दिखा दी। राहत के नाम पर भेजी गई यह हरकत पूरी दुनिया में निंदा का कारण बनी। बिग ब्रेकिंग 12। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लोहे की दीवार बना दिया। राफेल, ब्रह्मोस और S-400 की तैनाती से चीन पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर अब तत्काल जवाब तय है। बिग ब्रेकिंग 13। भारतीय नौसेना को आसमान से नई शक्ति मिलेगी। फ्रांस से आने वाले 26 राफेल मरीन INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होकर महासागर में भारत की बादशाहत तय करेंगे। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। थाईलैंड का बड़ा दांव, ब्रिक्स में भर्ती के लिए भारत से मदद मांगी। थाईलैंड ने ब्रिक्स में पूर्ण सदस्यता की लालसा जोरदार तरीके से जताई और भारत से खास समर्थन की अपील की। थाईलैंड ने कहा कि वह आसियान और एपेक और बिम्स्टेक जैसे मंचों को ब्रिक्स से जोड़ने का पुल बनेगा और यह कदम वैश्विक दक्षिण की आवाज को और मजबूत करेगा। दिल्ली में हुई वार्ता में विदेश मंत्री ने भारत को दीर्घकालिक मित्र बताया और ब्रिक्स की अगली अध्यक्षता के समय भारत की भूमिका पर उम्मीद जताई गई। ट्रंप की धमकियों के बीच भी ब्रिक्स का विस्तार थामने जैसा नहीं दिखता। यह चाल भू राजनीति का नया सिग्नल है। नेक्स्ट खबर। इजरायली दबाव पर भारत का बड़ा मोड़। इजरायली सेना के IDF प्रवक्ता ने कहा, भारत को हमास को आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। अगर भारत ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात होगी। यह बयान गाजा में युद्धविराम के बाद आया है। भारत ने अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है। भारत 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और फिलिस्तीनी लोगों को मदद भेजता है, पर मदद कभी हमास के हवाले नहीं होती। अक्टूबर 2023 के हमले पर भारत ने पहले ही निंदा की थी। दिल्ली और तेल अवीव के रिश्ते संवेदनशील सियासी दबाव में तवे पर सिक रहे हैं। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका डील की बड़ी खबर, टैरिफ घट सकता है। विदेशी ब्रोकरेज नोमुरा ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। ये डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका का टैरिफ फिलहाल 50% से घटकर केवल 20% किया जा सकता है। इस कदम से भारतीय एक्सपोर्टर्स को भारी राहत मिलेगी। नोमुरा ने RBI के रेपो रेट में 25 पॉइंट कट ऑफ का भी अनुमान जताया है। इससे आर्थिक गतिविधि को नया उत्साह मिलेगा। इस खबर ने बाजारों में उम्मीद की लहर ला दी है। निवेशक और उद्योग जगत अब बड़ी तेजी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। रूस भारत को सैन्य साझेदार बनाएगा, डूमा में बड़ा फैसला। रूसी डूमा ने आज भारत के साथ रक्षा समझौते पर वोटिंग कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस समझौते के जरिए दोनों देशों के सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक सुविधाओं का पारस्परिक उपयोग संभव होगा। ये वही कदम है जो पुतिन की भारत यात्रा से पहले मंजूर होने की उम्मीद थी। फरवरी में साइन किए गए रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी RELOS की मंजूरी से दोनों देशों के बीच रणनीतिक गठजोड़ और गहरा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता क्षेत्रीय बैलेंस को बदल सकता है और भू राजनीतिक खेल में नया अध्याय जोड़ देगा। नेक्स्ट खबर। रूस की जबरदस्त चेतावनी।
नए घमासान के बीच मॉस्को ने नाटो के एक शीर्ष अधिकारी के पूर्वव्यापी हमले पर दिए गए बयान को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इटली के एडमिरल ग्यूसेप्पे कावो ड्रागोने के उस बयान पर रूस की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा यूरोप की सुरक्षा को सीधे खतरे में डालती है और यूक्रेन संकट के शांति प्रयासों को कमजोर कर सकती है। मॉस्को ने यह भी याद दिलाया कि उसके परमाणु सिद्धांत में बदलाव के बाद जोखिम और बढ़ गए हैं। रूस ने कहा कि अगर पश्चिम हमले जैसी भाषा बंद नहीं करेगा तो परिणाम गंभीर होंगे और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। नेक्स्ट खबर, यूएई की कड़ी चेतावनी, इजरायल पर तगड़ा प्रहार। संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया के आसपास इजरायली हवाई हमलों की ताल ठोककर निंदा की। यूएई ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को तुरंत कदम उठाने की अपील की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क से लगभग 50 किलोमीटर दूर गांवों पर जबरदस्त हमले हुए, जहां आम लोग भी प्रभावित हुए। यूएई की ये तीतर-मितर टिप्पणी इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्तों के बीच एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। ये मध्य पूर्व की जंग की आग को शांत करने का आह्वान भी है। नेक्स्ट खबर, रुपया रूबल दिरहम की नई खेलधारा। भारत रूस के वित्तीय गेम में नया मोड़ आ गया है। रूस के साथ व्यापार अब कीन करेंसी लेयर में चल रहा है। रुपया और रूबल का सपना जमीन पर दिरहम और युआन ने असली पेमेंट रूट बना दिया है। आरबीआई ने मास्टर स्ट्रोक से फंसे हुए रुपयों को भारत में निवेश करने की राह खोल दी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब रूस के लिए कमाई का रास्ता बनेंगे। पुतिन की यात्रा 4 से 5 दिसंबर के दौरान यह बड़ा ढांचा फाइनल हो सकता है। नेक्स्ट खबर, समंदर में भारत की दहाड़ और तेज। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस ने सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। परमाणु शक्ति से चलने वाली चक्रा क्लास SSN पनडुब्बी भारत को लीज पर मिलेगी। ये दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन होगी जो रूस भारत को सौंप रहा है। रूस ने इसे रिफिट कर 2028 तक देने का भरोसा दिया है। भारत चाहता है कि ये 2027 में ही मिल जाए। ये सबमरीन कई हफ्तों तक समुद्र के नीचे रह सकती है और भारत की समुद्री मारक शक्ति कई गुना बढ़ा देगी। साथ ही S-400 सिस्टम पर भी बात आगे बढ़ने की तैयारी है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 दिसंबर की मुलाकात में इस रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी के संदेश ने ढाका में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालेदा जिया की तबीयत पर गहरी चिंता जाहिर की, एक्स पर संवेदनशील संदेश भेजा और हर तरह की मदद की पेशकश की। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शुक्रिया अदा किया और इस मानवीय पहल की सराहना की। खबर में कहा गया है कि बेगम खालेदा जिया को फेफड़ों के संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन पर वेंटिलेशन की मदद चल रही है। विदेशी विशेषज्ञ उनकी देखरेख कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और मानवीय कदम दोनों का ज्वलंत इशारा है। नेक्स्ट खबर, मैक्रोन ने कहा यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी फाइनल। पेरिस में इमैनुअल मैक्रोन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की 2 सप्ताह के भीतर दूसरी नज़दीकी मुलाकात हुई। मैक्रोन ने साफ किया कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी अब अंतिम है। रूस की डोनबास की मांग को ठुकरा दिया गया है। मुलाकात में दोस्ताना आलिंगन के साथ यूरोप की नई सियासी तस्वीर उभर कर आई। फ्रांसीसी समर्थन से यूक्रेन की सुरक्षा 2.5 गुना मजबूत होती दिख रही है। कूटनीति के मंच पर यह मुलाकात एक निर्णायक मोड़ बन गई है। भविष्य की दिशा अब बदलेगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा एक्सपायर्ड राशन, माफ करना भी भारी पड़ गया। पाकिस्तान ने चक्रवात दितवाह के बाद मदद के नाम पर जो फूड पैकेट श्रीलंका भेजा वो खुलकर शर्मनाक निकला। वायरल तस्वीरों में पैकेट पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखी दिखी। मदद की इस बदले की हरकत ने दुनिया को झकझोर दिया। राहत के बजाय एक्सपायर्ड सामान भेजना इंसानियत पर वार है। श्रीलंका में ये मामला सरकार और जनता में गुस्सा जगा रहा है। पाकिस्तान की साख पर गंभीर सवाल उठे हैं। ये कूटनीति का फेल हो जाना है और पड़ोसी सहयोग की सच्ची कीमत सबके सामने आ गई है। भारत ने चिकन नेक को आयरन वॉल में बदल दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब भारत की नसों की कमजोरी नहीं बल्कि लोहे की दीवार बन चुका है। किशनगंज से चोपड़ा तक फाइटर जेट्स की दहाड़, ड्रोन की गश्त और थल सेना की हाई इंटेंसिटी पेट्रोलिंग ने पूरे पूर्वोत्तर को स्ट्रेटेजिक शील्ड में बदल दिया है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, पाकिस्तान के अफसरों की संदिग्ध मौजूदगी और चीन की डोकलाम हरकतों के बाद भारत ने अधिकतम रणनीतिक सतर्कता लागू कर दी है। राफेल, ब्रह्मोस, S-400 और मल्टीलेयर सुरक्षा तैनाती ने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है कि ये इलाका अब छूना भी मत। सेना ने नई गैरिसन और एयरबेस अलर्ट के साथ साबित कर दिया है कि चिकन नेक अब भारत की कमजोरी नहीं बल्कि भारत की ताकत का गेटवे है। नेक्स्ट खबर, भारत की समंदर वाली शक्ति को आसमान से मिलेगी आग।
भारतीय नौसेना ने पावर का नया दरवाजा खोल दिया है। फ्रांस से मिलने वाले 26 राफेल मरीन जेट्स की सरकारी डील अब कुछ ही महीनों में फाइनल होने वाली है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने साफ कर दिया कि पहले 4 लड़ाकू जेट 2029 तक भारत की जमीन पर उतर जाएंगे। बाकी जेट 2030 और 2031 के बीच बेड़े में शामिल होंगे। ये घातक राफेल मरीन आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात होकर हिंद महासागर में भारत की बादशाहत को कई गुना बढ़ा देंगे। ये सौदा भारत की समुद्री सुरक्षा को लोहे की दीवार बना देगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। पुतिन को बड़ा तोहफा, सूडान ने दिया लाल सागर का पोर्ट। रूस को अफ्रीका में पहला सैन्य ठिकाना मिलने की खबर ने दुनिया में भूचाल ला दिया। सूडान ने लाल सागर के किनारे एक पोर्ट और खनन ठिकानों का 25 साल का ऑफर रूस को दे दिया। बदले में सूडान को हथियार और खुफिया सहयोग मिलेगा। इस डील से पुतिन को लाल सागर पर सऊदी अरब के सामने नौसैनिक पहुंच मिल जाएगी और वहां से वैश्विक तेल व्यापार के 12% मार्ग पर रूस की पकड़ बन सकती है। कहा जा रहा है कि यह ठिकाना 4 युद्धपोत और 300 सैनिकों के लिए तैयार होगा। अमेरिका के लिए यह एक कड़ा झटका साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर। एर्दोगान का ख्वाब, भारत के लिए सिरदर्द। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अब सियासी पगडंडी पर एक नया खेल खेल रहे हैं। कश्मीर को संसद में उठाकर भारत की धड़कनों को तेज कर दिया है। एर्दोगान अपनी मौजूदगी इस्लामी दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं और खुद को कोई नया खलीफा बनाने की चाह रखता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को मोहरा बनाकर अपनी मंडली गढ़ रहा है। ऑटोमन प्रतीकों की वापसी और सेक्युलर इतिहास की उपेक्षा दिखाती है कि ये सिर्फ दाम नहीं बल्कि रणनीति है। दियानत की सक्रियता और $3 अरब से अधिक के बजट ने इस अभियान को ताकत दी है। ये चाल एशिया और यूरोप में भू राजनीति को गर्म कर रही है। भारत पोलैंड फोर्स अप। दिल्ली में भारत और पोलैंड की रणनीतिक बैठक ने रक्षा, साइबर सुरक्षा, विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिश्ते को नई ऊंचाई देने का ऐलान किया। दोनों पक्षों ने 5 साल की कार्य योजना पर काम तेज करने का भरोसा जताया। पोलैंड ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने में समर्थन दिया। आतंकवाद के हर रूप से लड़ने की प्रतिबद्धता पर सहमति बनी। ये समझौता भारत की सुरक्षा और तकनीकी ताकत को मजबूती दे सकता है और व्यापारिक रिश्तों को नई उड़ान देगा। नेक्स्ट खबर। मोदी का फोन, श्रीलंका को भारत का बड़ा सहारा। चक्रवात दितवाह से तबाह श्रीलंका में मौत और बर्बादी की लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से बात कर गहरी संवेदना जताई। बाढ़ और भूस्खलन से 334 जाने गई और हजारों परिवार उजड़ गए। इसी बीच भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री और बचाव दल तुरंत भेज दिए। भारतीय वायुसेना ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला और दवाएं, भोजन, पानी और आश्रय सामग्री पहुंचाई। राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत की त्वरित और प्रभावी सहायता के लिए आभार जताया। मोदी ने साफ कर दिया कि भारत इस संकट में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है और हर जरूरत पर मदद जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर। कनाडा का बड़ा मोड़, अमेरिका से दूरी। कनाडा ने यूरोपियन रक्षा फंड में शामिल होकर वैश्विक सुरक्षा मानचित्र में भूचाल ला दिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि यह फैसला सैन्य क्षमता की कमजोरियों को पूरा करेगा और कनाडाई रक्षा कंपनियों के लिए नए बाजार खोलेगा। यूरोप के लिए सुरक्षा कार्रवाई SAFE नामक इस फंड से कनाडा को 150 अरब यूरो तक के सस्ते लोन तक पहुंच मिलेगी और ये कनाडा का अमेरिका पर निर्भरताई घटाने का स्पष्ट संकेत है। विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम ट्रंप युग की टूटती कूटनीति के बीच कनाडा की नई रणनीति को दिखाता है और ये यूरोपीय निवेश को कनाडा की ओर आकर्षित करेगा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री को 4 घंटे में ध्वस्त कर दिया भारत ने। पाकिस्तान ने श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ के नाम पर नया ड्रामा रचा और दुनिया को बताया कि भारत उसे एयरस्पेस नहीं दे रहा है। लेकिन भारत ने पाक की ये कहानी 4 घंटे में तोड़कर रख दी। भारत ने तत्काल मंजूरी देकर साबित कर दिया कि इंसानियत पहले है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा कदम दोनों देशों के बीच नया संदेश देता है। पाकिस्तान खुद अपने एयरस्पेस से भारतीय विमानों को रोकता रहा है, फिर भी भारत ने पाक विमानों को गुजरने की इजाजत देकर कूटनीतिक जमीन पर मास्टर स्ट्रोक मार दिया। ये फैसला दिखाता है कि भारत का दिल बड़ा है और उसकी ताकत शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से चमकती है। नेक्स्ट खबर।
भारत का समंदर वाला प्रहार पाकिस्तान को चैन नहीं लेने दे रहा। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने खुलासा किया कि ऑपरेशन समंदर आज भी उतनी ही आक्रामक गति से चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद उत्तरी अरब सागर में आईएनएस विक्रांत के नेतृत्व में भारत ने अपना कैरियर बैटल स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया था। 7 महीने से लगातार हाई टेम्पो ऑपरेशनों में पाकिस्तान की नौसेना को बंदरगाहों में छिपने पर मजबूर कर दिया है। आर्थिक नुकसान की मार ने पाक को हिला दिया है। भारत की यह समुद्री तैनाती पाकिस्तान के लिए रात की नींद और दिन का सुकून दोनों छीन चुकी है। भारतीय नौसेना आज भी उसी दमदार जोश के साथ समंदर पर अपना परचम गाड़े खड़ी है। नेक्स्ट खबर, मादुरो ने ट्रंप को ऑफर किया कानूनी सुरक्षा पैकेज। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दुनिया को हिला देने वाला कदम उठाया। मादुरो ने कहा कि वो ट्रंप को सत्ता छोड़ने के बदले पूरी कानूनी छूट देना चाहते हैं। ये प्रस्ताव वैश्विक राजनीति में भूचाल लाने वाला है। सत्ता का आदान प्रदान शांति से करना हो तो ऐसा सौदा करना ही होगा। मादुरो की ये पेशकश अमेरिका के अंदरूनी हालात और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नई तस्वीर उकेरती है। विदेशी दूतावासों में हलचल तेज हो गई है। कूटनीति के खेल अब और तेज होंगे। नेक्स्ट खबर, जैश की खतरनाक चाल, हमास मॉडल पर नया आतंक प्लान। पीओके के दर्दियाल में जैश ए मोहम्मद की महारैली में इंटेलिजेंसियों में हड़कंप मचा दिया। मंच पर टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने खुलेआम हमास की तारीफ की और हमले भी हमास स्टाइल में करने का ऐलान कर दिया। भीड़ के बीच भड़काऊ भाषण, फिलिस्तीन समर्थन के गीत और युवाओं को उकसाने की कोशिश साफ दिखी। रिपोर्ट कहती है कि जैश अपने लड़ाकों को सुरंग आधारित घुसपैठ, छोटे ग्रुप अटैक और ड्रोन हमलों की हमास स्टाइल ट्रेनिंग दे रहा है। कई लॉन्चिंग पॉइंट पर नए मॉड्यूल जोड़ दिए गए हैं। ये गतिविधियां भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। साथियों, आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का पावर ब्रेकफास्ट फिर सुर्खियों में आया। नाटी चिकन और कॉफी के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मतभेद साबित हों तो कुर्सी छोड़ देंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में असीम मुनीर की ताजपोशी फिर अटकी। 3 दिन बाद भी सीडीएफ पद खाली और प्रधानमंत्री शहबाज अचानक लंदन रवाना। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव ने संचार साथी ऐप पर भाजपा को घेरा। लिखा कि मुखबरी के इतिहास वाले निजता पर गिद्ध निगाहें लगा रहे हैं और जनता अब फैसला कर चुकी है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिका को ललकारा। कहा कि उनका देश गुलामों वाली शांति नहीं मानेगा और ट्रंप की सैन्य दबाव नीति अब नहीं चलेगी। नेक्स्ट खबर, मौलाना महमूद मदनी जिहाद बयान पर अड़े। बोले कि जो कहा वो बिल्कुल सही कहा और वे अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट खबर, अरबपति एलॉन मस्क ने चिताया कि दुनिया अगले 5 से 10 वर्षों में परमाणु युद्ध के साए में जा सकती है और तनाव वैश्विक संकट को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान सरकार इमरान खान समर्थकों के दबाव में झुकी। कई सप्ताह बाद उनकी बहन को जेल में मुलाकात की अनुमति देनी पड़ी। नेक्स्ट खबर, जैश ने मॉड्यूल पर देना शुरू कर दिया हमास स्टाइल ट्रेनिंग। मुखबरी के इतिहास वाले निजता पर गिद्ध निगाहें लगा रहे हैं, ये कहना था अखिलेश यादव का। नेक्स्ट खबर, मदनी बोले कि काफिरों को मारना जिहाद नहीं बौखलाहट है। नेक्स्ट खबर, एंटी सीएए करने वाले देश विरोधी हैं, ये कहा है बीजेपी के नेता गौतम गंभीर ने। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि ट्रंप को सुरक्षा पैकेज देने के लिए वो तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, आईएनएस विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप के नेतृत्व में हुआ भारत का प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, मिस्र इजराइल बॉर्डर पर यूक्रेन मिलिटेंट मिले हैं, ये कहा है पुतिन ने। नेक्स्ट खबर, आर्मी मैन ने कार से कश्मीरियों को कुचला, ये खबर आई है सामने। नेक्स्ट खबर, बालू कोरिया में तेजी से फैल रही है यूक्रेनी मिलिटेंट घाट बनाने की खबर। नेक्स्ट खबर, जैश ए मोहम्मद ने हमास मॉडल पर दी ट्रेनिंग, ये कहा है इंटेलिजेंसीज ने। संचार साथी ऐप पर केंद्र की सफाई के बाद प्रियंका चतुर्वेदी बोली कि ऐप अनिवार्य नहीं होना जनता की बड़ी जीत है और सरकार को पीछे हटना पड़ा। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में कफ सिरफ तस्करी केस में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया था। नेक्स्ट खबर, पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर पहुंची। राजधानी को किले में बदला गया और चप्पे चप्पे पर मल्टीलेयर सुरक्षा तैनात की गई। नेक्स्ट खबर, संसद में एसआईआर पर घमासान तेज हुआ। किरेन रिजिजू बोले कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष तत्काल बहस की मांग पर अड़ा रहा। नेक्स्ट खबर, अयोध्या में राम मंदिर की महागाथा और विराट हुई। योगी सरकार ने 52 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय की मंजूरी दी। टाटा सन्स सनातन परंपरा और भारतीय वास्तुकला का अद्भुत धाम बनाएगी। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी की गुजरात यात्रा में उबाल दिखा। उन्होंने कहा कि नशा, अवैध शराब और अपराध ने जनाक्रोश को भड़का दिया है और सत्ता संरक्षण ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा में पहले दिन ही सख्त तेवर दिखाए। संसद की लक्ष्मण रेखा के पालन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर जोर देकर नया संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि अंग्रेजों ने भारत की एकता पर झूठ फैलाया था और गांधी की हिंद स्वराज इसका प्रमाण है। वसुधैव कुटुंबकम को वास्तविक वैश्वीकरण बताया। नेक्स्ट खबर,
पाकिस्तान में रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक तनाव चरम पर पहुंचा। धारा 144 लागू कर रैली जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर तैनात हैं। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में चक्रवात दितवाह की तबाही के बीच भारत का ऑपरेशन सागर बंद बना जीवन रेखा। एनडीआरएफ ने पुत्तलम में 9 माह की गर्भवती महिला को बचाकर मानवीय मिशन की मिसाल पेश की। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। देश भर के राजभवन लोक भवन कहलाएंगे और प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सत्ता से सेवा की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल आया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने असीम मुनीर के संकेत पर संसद की आपात बैठक बुलाई और इमरान खान तथा तालिबान के मुद्दे फिर गरमाए। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमान के आदेश पर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों नेताओं की 4 दिनों में दूसरी संयुक्त ब्रेकफास्ट मुलाकात ने राजनीति गर्म कर दी। नेक्स्ट खबर, अवध ओझा की राजनीति छोड़ने पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि राजनीति कोई अल्पकालिक प्रोजेक्ट नहीं होती और ओझा जी का फैसला उचित नहीं रहा। नेक्स्ट खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि दुनिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात ध्यान से सुन रही है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और सही स्थान की प्राप्ति का स्पष्ट प्रमाण है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में मेयर चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई सिरदर्दी बन गया है। न्यूयॉर्क के बाद अब वाशिंगटन में डेमोक्रेट नेता लुइस जॉर्ज के आगे आने से ट्रंप को और बड़ा झटका लग सकता है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला किया। वहीं बंगाल के 2208 बूथों पर 100% फॉर्म वापसी के दावे पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है। नेक्स्ट खबर, बिहार में लालू परिवार पर भाजपा का तीखरा वार हुआ। महुआ बाग स्थित बंगले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हुआ और विपक्ष ने इसे लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड करार दिया। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुतले बनाए। हिंदू टेररिस्ट लिखकर पाकिस्तानी झंडों के साथ अशांति फैलाने की कोशिश की। नेक्स्ट खबर, तुर्की की ऐतिहासिक ब्लू मस्जिद में पोप लियो 14वें ने सिर झुकाया और सम्मान जताया, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। मई में पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद चुने गए नए धार्मिक नेता की ये यात्रा दुनिया भर में चर्चित हो गई है। तो चलिए जिस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।